नमस्कार दोस्तों, आज हम आसाराम के केस की डिस्कशन करने लगे हैं। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। ऐसा कोई इस देश में नहीं होगा जिसे इस केस की जानकारी नहीं होगी, लेकिन सभी जानकारियां अधूरी हैं और बहुत सी चीज़ें जो सोशल मीडिया में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उनके बारे में पढ़ते हैं वो पूर्णतः सत्य नहीं है। इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए और इसके बारे में, इस केस के बारे में मेरे मन में भी बहुत प्रश्न हैं, तो मैंने सोचा वो सारे प्रश्न आपके सामने रखूं। तो इसीलिए आज मैं आपके समक्ष आई हूं और हम आज बातचीत करते हैं आसाराम जी के केस के बारे में। पालघर में जो 2 साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी उससे हिंदुओं में बहुत आक्रोश है और ये कोई नया पहला मामला नहीं है। बहुत बार इस देश में साधुओं के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की गई है। आसाराम जी केस में लड़की के बालिग होने के अनेक प्रमाण होने के बावजूद लगाया गया पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट में लड़की की आयु निर्धारित करना सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। इसके बावजूद लड़की की दिल्ली में हुई मेडिकल जांच के दौरान आयु निर्धारण के लिए कोई परीक्षण क्यों नहीं किए गए? न एक्सरे कराया, न डीएनए टेस्ट करवाया, क्यों? पूरा परिवार कहता है कि लड़की बहुत शॉक्ड थी और वो खुद भी बहुत शॉक्ड थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो वाकया लड़की बताती है 15 तारीख का था, उसे वो 19 तारीख तक भी अपने घर वालों को नहीं बताती। उसके उलट किसी संदिग्ध आदमी से वो लगातार फोन पे बातचीत कर रही है, टेक्स्ट मैसेजेस कर रही है। काफी हैरान देने वाली बात है कि अगर किसी के साथ दुष्कर्म होगा तो वो लगातार क्या टेक्स्टिंग करता रहेगा। और तकरीबन 1000 मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ है, ऐसा मुझे पता चला है। पूर्णतः क्या सत्य है ये मुझे नहीं पता। लड़की की माँ, लड़की के बाप के सिवा किसी भी गवाह ने अपने बयान में ये नहीं कहा कि उसने लड़की को कुटिया में जाते देखा है, जबकि बापू 12 बजे तक बाहर थे। ऐसा कई गवाहों ने कहा है। आखिर क्यों? ताज्जुब की बात तो यह है कि कई ऐसे गवाह हैं जिन्होंने ये कहा कि आसाराम बापू उस टाइम उपस्थित नहीं थे कुटिया में। हैरान करने की बात यह है, जो कि मैंने काफी लोगों से इसके बारे में पूछा भी, लेकिन बराबर उत्तर नहीं मिला मुझे, कि जब कुटिया में अंधेरा था तो उस लड़की को ये कैसे पता कि बापू ने क्या पहना हुआ था। सफेद रंग के कपड़े पहने थे या कोई और रंग के कपड़े पहने थे। दूसरी बात अचंभा करने वाली यह है कि उसे में कुटिया में पड़ा हुआ सारा सामान ऐसे रटा हुआ था मानो वो वहां रोज जाकर के देख के आती हो। तो कुछ विरोधाभास नजर भी आया लड़की की बातों में। इसलिए मेरे कुछ प्रश्न लाजमी हैं। मीडिया की इस पूरे केस में लगातार रिपोर्टिंग ऐसी रही मानो सिर्फ एक पक्ष की ही बात दिखानी है, मानो रेपिस्ट बनाना या रेपिस्ट का टैग लगाना सिर्फ मीडिया का ही काम हो, या मीडिया पे ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है कि वही कोर्ट बन करके तय करेंगे कि रेप हुआ है या नहीं है हुआ है। किसी भी मीडिया हाउस ने ये बिल्कुल भी दिखाने की कोशिश नहीं की कि तथ्य और भी कुछ हो सकते हैं या छेड़छाड़ की गई है एविडेंसेस के साथ।
या कुछ और फैक्ट्स देश को बताने की जरूरत नहीं समझी मीडिया ने। रिपोर्टिंग इस प्रकार कर रहे थे मानो कि कोई वैर निकालना हो साधु संतों से। आसाराम बापूजी की गलती थी क्या? मुझे तो जो समझ आई है वो यहां तक समझ आया है कि वो जो क्रिश्चियन मिशनरीज के अगेंस्ट थे और सोनिया गांधी के बारे में वो काफी अपने भाषणों में काफी बातें बताते थे और इस वजह से उन्हें टारगेट किया गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन एक संभावना जो है वो साफ साफ दिखती है, वो ये कि हिंदू संतों की आवाज को दबाया जाता है। ये बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो हिंदू संत प्रखर होकर के हिंदू हित की बात करते हैं, उनकी आवाज को दबाया जाता है, उन्हें चुप कराया जाता है। बहुत बृहद स्तर पे आसाराम जी धर्मांतरण के खिलाफ थे और जो ये बाहर की फंडिंग आती है धर्मांतरण को करने के लिए, वो चाहे क्रिश्चियन मिशनरीज के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो, उसमें वो बहुत बड़ी रुकावट थे आसाराम जी। इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए भी हो सकता है ये षड्यंत्र किया गया हो। मैं ऐसा कतई नहीं कह रही कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसी संभावना हो सकती है। तो सोचिए थोड़ा, हम सब जागरूक सिटीजन्स हैं इस देश के और प्रश्न हम सब के मन में आते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हम सबको है। इसलिए मैं आज आपसे ये सवाल करती हूं कि क्या आपको नहीं दिखता कि हमारे देश में लगातार साधु संतों के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है? कोरोना काल में हमारी सरकार सदा याफ्ता जो मुजरिम हैं उन्हें भी पेरोल पे छोड़ रही है। तो क्या 80 वर्ष के वृद्ध आसाराम जी को बेल नहीं दी जा सकती? ऐसे बहुत से सिमिलर केसेस हैं जहां पे कई बार बेल मिल गई, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में बीमार वृद्ध 80 वर्षीय आसाराम बापूजी को बेल नहीं दी जा रही। क्यों? ऐसा क्यों? आप में से कितने लोग हैं जिन्हें ये मालूम है कि नन बलात्कार के आरोपी बिशप फ्रैंको को बहुत जल्द जमानत मिल गई थी? कुछ और नाम हैं जैसे स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी ओम, स्वामी नित्यानंद, इन सभी को भी जमानत मिली। यदि सजा याफ्ता कैदियों को सरकार द्वारा रिहा किया जा रहा है तो दोषी पाए गए 80 वर्षीय बीमार आसाराम बापू को पहले रिहा किया जाना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। Guys, please subscribe my channel and do share and like the videos.